गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई वालों सीबीएसई ने है जो अपना है जो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाना था उसकी डेट है जो रिलीज़ कर दिया है। मोस्टली जो एग्ज़ाम है सारे जुलाई में होने हैं, ठीक है। तो उसी में से एक जो कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड एक पेपर है डैट इज़ बिजनेस स्टडी, जो कि 9 जुलाई को कंडक्ट किया है उन्होंने। सो ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th में अपने बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आई नो कि उनका पूरा 1 साल उन्होंने इसके ऊपर है जो हार्ड वर्क किया था, ठीक है। तो ये जो वीडियो है एक एज अ स्मार्ट वर्क के आप रूप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो आपको एक रोड मैप तैयार करने में, आपको फिर से एक प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने मेन टॉपिक्स को कवर अप किया है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडीज़ के ऊपर पूछे जाते हैं। बट उन केस स्टडीज़ को भी समझने के लिए आपको है जो चैप्टर्स के अंदर क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं मेन, उनका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने मेन टॉपिक्स को इसमें कवर अप किया है 1 by 1 हर चैप्टर्स का, ठीक है। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ओके, जिसमें हम मीनिंग्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरियस तरीके के जो भी इसके पॉइंट्स है उसका कवर अप करेंगे। तो पहला जो आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आपको मैनेजमेंट कभी भी वर्ड आता है तो आपको 5 जो इसके टर्म्स है ना फंक्शंस के, उनको याद रखना है। 5 टर्म्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ फर्स्ट इज़, और इसी मैनर में याद रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। क्योंकि जो ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को समझना है तो, ठीक है। आपको अपने कॉपी में क्या क्या नोट डाउन करना है? पहले तो 5 फंक्शन जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए। देन एक कोऑर्डिनेशन वर्ड है, किससे रिलेटिव? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेटिव, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। आप अपने कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। अब समझते होता क्या है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग and organization operations in order to achieve coordination of the human material resources essential in the effective and efficient attainment of the objectives। तो कोई भी जो organizations होते हैं उनका एक objectives होता है, उस objectives को fulfill करने के लिए वो है जो भी काम कर रहा है उसमें एक है जो मैनेजमेंट को लाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो अपने 5 फंक्शंस को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशन में ऑपरेशन में उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है, किसके बीच में? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ओके। ताकि उसका सही यूज़ करके हम इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट निकाल सकें, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग का। सेकेंड डेफिनेशन भी सिमिलर है, दैट इज़ मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू टू अदर to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment, because environment क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। तो और हमारे पास रिसोर्सेज क्या होती है? लिमिटेड में होती है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन भी बन जाती है। अब जो है ये दोनों डेफिनेशंस को आप है जो अपने है जो पेपर में लिख सकते हैं। वो है जो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज जाना कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कभी कभार ये एक टॉपिक अलग से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि इफेक्टिव, यहाँ पे है जो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है एन, और ये मैंने एन ही नहीं डाला है, तो ई एन बोल सकते नहीं डाला गया इफेक्टिवनेस में। सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इफेक्टिवनेस। सो इफेक्टिवनेस इज मैनेजमेंट कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, ठीक है। आपको राइट टास्क करना है, जो भी आपको दिया आपको उसी टास्क को पूरा करना है, ठीक है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करिए एंड अचीविंग गोल्स को अचीव करिए। तो इट इज़ कंसर्न विद द एंड ऑफ रिजल्ट। तो ये आप इफेक्टिवनेस जो है किसके साथ कंसर्न होता है, किसके साथ रिलेट करता है?
रिजल्ट के साथ कि आपको एट द एंड आप कौन सा रिजल्ट उसको दे रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ेक्टिव है ये काफ़ी, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम बोल सकते हैं कि वर्क को सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया है, उसमें जो मैनेजमेंट की शॉर्टेज है, उसमें मैनेजमेंट नहीं किया गया है ठीक ढंग से, ठीक है। एफिशिएंसी भी सेम होता है कि टास्क को करेक्टली तो करना है, साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को है जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रखते हैं, दैट मीन्स कॉस्ट जो है हमारा मिनिमम हो जाए और हमारा बेनिफिट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इन सब को भी ध्यान में दिया जाता है। और रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, इनपुट एंड आउटपुट्स के बीच में। इनपुट जो है रॉ मटेरियल से रिलेटिव हो सकता है, लाइक मनी मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन हो सकते हैं। आउटपुट जो भी हमें एट द एंड जो रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है। तो उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है ये। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट करके आपको बताया कि होता क्या है। नेक्स्ट जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको ये इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखने के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल जरूर सेट किया जाता है जिसको पूरा करने के लिए पूरा मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस माना जाता है। देन है मैनेजमेंट इन परवेसिव का मतलब है कि एवरीवेयर, ठीक है। हर जगह मैनेजमेंट को किया जाता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें या किसी भी प्रोसेस की बात कर लें, ओके। चाहे वो स्टाफिंग कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं आप लोगों को, कहीं पे भी हर जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। देन मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि हम है जो काम को ठीक ढंग से जो मैनेज करें, ताकि जो है एक विद इन टाइम में जो भी हमने सेट किया है टाइम, उसको हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में वो काम हमें मिल सके। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि अगर हमें कहीं पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो गई है तो वहाँ पे हमें जो ध्यान रखें कि उसकी शॉर्टेज ना हो पाए, सही टाइम पे रिक्रूट कर पाए और अच्छे जो स्किल्ड पर्सन होंगे उन्हीं को हम रिक्रूट करें। तो इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट करना भी जरूरी हो जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस से रिलेटिव है कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको ठीक ढंग से ऑपरेट किया जाए, ठीक है। कोई भी अगर है जो सपोज मशीनरी है जो अगर है जो कोई डेप्रिशिएट में जाने वाली है तो उसको है जो टाइम पे उसको है ठीक किया जाए, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्शन को स्टॉप ना कर पाए। देन कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस हर प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इन दी एवरी प्रोसेस मैनेजमेंट इज प्रेजेंट, ओके। देन ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियस बात है ये इंडिविजुअली नहीं होता, एक है जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, बिकॉज ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेट होना जरूरी होता है। जब तक उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा मैनेजमेंट को ठीक ढंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। देन डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने है जो मैनेजमेंट को ठीक ढंग से किया है, हर एक, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, परवेसिव होता है, ठीक है। तो अगर आपने इन सब में अपना जो मैनेजमेंट को सही ढंग से किया है तो एक है जो डायनामिक फंक्शन के रूप में भी इसको हम निकल के आ सकता है, ठीक है। देन इंटेंजिबल फोर्स। ये है जो टेंजिबल नहीं होता, जिसको हम टच ही नहीं कर सकते, ये इंटेंजिबल होता है जिसको हम फील कर सकते हैं। अगर है जो और एट द एंड रिजल्ट हम उसको जो हमें मिलता है, ठीक है। अगर आपने है जो प्रोडक्शन से ही अगर प्रोडक्शन विद इन टाइम में और है जो मिनिमम कॉस्ट पे हमें मिल गया है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैनेजमेंट अच्छा हुआ था, ठीक है। अदरवाइज ये है जो लैक ऑफ मैनेजमेंट को शो करेगा। तो ये इंटेंजिबल फोर्स होता है, ना कि टेंजिबल, ओके। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट था। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। दैट मीन्स उसका मेन जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स होता है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो अपने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की यूटिलाइज को सही ढंग से कर पाए। देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरत होता है, प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है, ग्रोथ कैसे हो उसकी, ठीक है। तो सर्वाइवल हम कैसे पता करेंगे, तो सर्वाइवल में वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो रिवेन्यू अर्न करने को सोचेगा, ठीक है, कॉस्ट को कवर करने के लिए। देन प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा है जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ताकि वो अपने कंटिन्यूस सक्सेसफुल ऑपरेशन को कर पाए। और प्रॉफिट जो है इसेंशियल भी होता है कॉस्ट को कवर करने के लिए और बिजनेस को रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ को भी शो करता है। देन है ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाए, तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज करना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज होना चाहिए, यानी इंक्रीजमेंट इन ऑल दीज टर्म्स। तो हम बोल सकते हैं कि
ग्रोथ हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशंस की। देन है जो सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कि सोसाइटी से रिलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में रह के अपना काम करता है, तो उसको सोसाइटी के तरफ भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको वो जिसके लिए उसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे कि वो ऐसा प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करो जो कि इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है। वो है जो वीकर सेक्शंस को अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो ऐसे बेसिक अमेनिटीज़ को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दे सकता है, ठीक है। तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हर एम्प्लॉय के एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके तरफ भी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इंपॉर्टेंस इतनी मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस के दिए जाते हैं, तो ये है कि ये जो है गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, ठीक है, एंड अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प करता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हेल्प करता है। दैट मीन्स इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट को और कुछ अलग आपको ध्यान नहीं रखना, जो भी हमने अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े उन्हीं पॉइंट्स को आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में भी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। देन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी और ऑपरेशन मैनेजमेंट। जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, टॉप मैनेजर यानी टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो इसमें सारे जो CEO होते हैं, मतलब जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन सबसे रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर एक और बात हमें बताना चाहूँगी, टॉप से अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ, मिडल होते हुए फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी तक आऊँ, तो टॉप मतलब टॉप टू बिलो हमें क्या प्रोवाइड होता है, ऑर्डर्स, ओके। आपको ये ध्यान रखना है, इस लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिए। टॉप टू जो बिलो होगा वो जो है ऑर्डर्स को शो करता है, जबकि बिलो टू टॉप जो है वो है जो बॉटम टू टॉप बोल सकते हैं, टॉप टू बॉटम। तो बॉटम टू टॉप जो है एडवाइस या सजेशन दे सकते हैं, टॉप टू बॉटम जो है ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसको स्पेशली मेंशन कीजिएगा अपने आंसर, जो भी आप अगर आंसर इसके कर रहे हैं तो टॉप मैनेजर में है जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, स्कैन इन्वायरमेंट होते हैं, प्लान एंड मेक डिसीजंस किए जाते हैं। मिडल मैनेजर का क्या काम होता है, वो रिपोर्ट करेगा टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो भी उसके सुपरवाइजरी होंगे उसको देखेगा, देन डेवलप करेगा इंप्लीमेंट एक्टिविटीज़ को भी, एंड एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को। ये मिडल मैनेजर या मिडल मैनेजमेंट में काम होता है। देन फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी सुपरवाइजरी में क्या होता है, तो रिपोर्ट तो मिडल मैनेजर को देगा, सुपरवाइज करेगा एम्प्लॉइज को, कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटीज़ को, और आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो था टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, बस आपको ये जो भी इस डायग्राम में दिए हो इसको आप इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ को ध्यान रखना जो मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम की बात हो रही है तो उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और बॉटम टू टॉप की बात हो रही है तो उसमें सजेशन या एडवाइस दिया जाता है, ठीक है। ये हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो मैंने इसके डेफिनेशन में ही बताया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है क्या है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ओके। तो ये 5 फंक्शन जो है आपको है जो समझ में ध्यान में रखना है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग, इसका भी एक चैप्टर है जिसको हम समझेंगे अलग में, तो उसमें हम समझ सकते हैं। आपको फिलहाल यहाँ पे ब्रीफली मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ओके। नेक्स्ट जो आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य, जैसे यानी कोऑर्डिनेट करके जाना, बैलेंस बनाना, ठीक है, बैलेंस। तो बैलेंस किसके बीच में, रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो भी फंक्शंस का मैनेजमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, दैट मीन्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सब के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल एक्टिविटीज एज ए परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक थ्रेड की काम होता है, कॉमन थ्रेड होता है, कॉमन धागे की तरह होती है जो सबको एक ही रो में है जो लेके चलती है, जो है वो परचेज डिपार्टमेंट की बात हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात हो रही है, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सभी में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट हम बोल ही नहीं सकते, तो इस बात को भी ध्यान रखते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन होगी। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट भी ग्रुप में ही होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन में ग्रुप एफर्ट्स को ही शो करेगा। देन है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एक यूनिटी को दिखाता है
ठीक है। देन ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस में ही आता है, हर जगह होता है, ये कोऑर्डिनेट होना जरूरी है क्योंकि 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के साथ डील करता है। देन परवेसिव फंक्शन है ये भी, क्योंकि हर एवरीवेयर ये हर चीज़ में होता है, चाहे आप प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ले, परवेसिव फंक्शन होते हैं। ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजर्स की, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटिव है, प्रोडक्शन से है, फाइनेंस से है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है, हर मैनेजर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोऑर्डिनेट करके ही पूरा किया जा सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गए। ठीक है। तो ये जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने आज कवर अप कर लिया है। जो नेक्स्ट होगा उसमें हम सेकेंड चैप्टर का जो मेन जो प्रिंसिपल है उसको कवर अप करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर इट। ओके, एंड कमेंट ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।